पक्ष की वरुथिनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, पंचांग और उद्या तिथि के अनुसार 13 अप्रैल सोमवार को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी और प्रभावशाली वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भले ही आप व्रत, उपवास, पूजा पाठ करना चाह या मत करना, परंतु दोस्तों, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली वरुथिनी एकादशी के इस पावन दिन स्त्री पुरुष बच्चे खास करके विवाहित महिलाएं भूलकर भी यह काम स्वप्न में भी मत करना, वरना भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और भगवान मधुसूदन आपसे हो जाएंगे भयंकर क्रोधित। घर में आएगी गरीबी और भयंकर कंगाली, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा के माध्यम से अपने भक्तों को बताया है कि वरुथिनी एकादशी के दिन गलती से भी विवाहित महिलाओं को यह 7 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार वरुथिनी एकादशी का संगम सोमवार से होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए विशेषकर इस बार की एकादशी के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भयंकर रुष्ट हो जाते हैं और उसे भौतिक सुखों से वंचित एवं आजीवन निराश रहना पड़ता है। वरुथिनी एकादशी का अर्थ ही है सभी प्रकार के दुखों और दुर्भाग्यों से रक्षा करने वाली एकादशी। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 10,000 वर्ष की तपस्या और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में किए गए स्वर्ण दान या महादान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 1000 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को पूरे जीवन मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप वरुथिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किए गए गलत काम का परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आप ऐसी गलती करने से बचें। खासकर विवाहित स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अगर विवाहित महिलाएं वरुथिनी एकादशी का व्रत रखती हैं तो उनके लिए यह वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वरुथिनी एकादशी के दिन कई शुभ योगों का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में 60% धन की प्राप्ति होगी और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही इन गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित ना रह पाएं। क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और कम से कम लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका तो फायदा हो ही, आप लोगों को और फायदा करा सकें, जिससे आपको भी अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति हो। क्योंकि दोस्तों, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में कम से कम लोगों की मदद करेगा उसे कभी भी पुत्रहीन या धनहीन नहीं रहना पड़ेगा और उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसेगी। कहा गया है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए आप वीडियो को काट काट कर मत देखिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन समस्याओं से घिरे रहे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती जो है वह तुलसी से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। हम सभी के घर आंगन की शोभा तुलसी माता से होती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वरुथिनी एकादशी, जो कि 13 अप्रैल सोमवार को पड़ रही है,
इस दिन आप तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। सोमवार और एकादशी तिथि में तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना गया है। इससे माता तुलसी को भयंकर कष्ट होता है, जिससे आपको पुण्य की जगह उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन माता तुलसी से जुड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा बिना तुलसी के पत्तों की नहीं होती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप तुलसी माता के समीप जो गिरे हुए सूखे पत्ते होंगे, उनका भी इस्तेमाल आप एकादशी पूजन में कर सकते हैं, या फिर एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। पर इस दिन आप तुलसी माता और भगवान शालिग्राम जी के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें। चलिए जानते हैं अगली गलती के बारे में, जिसे कि हमें वरुथिनी एकादशी के पावन दिन में नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का होता है। इस दिन भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ स्वयं धरती लोक पर विशेषकर गंगाजल में वास करते हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का प्रयोग करता है, तो लक्ष्मी माता ऐसे मनुष्य के घर का त्याग सदा के लिए कर देती हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन तामसिक भोजन का एक निवाला खाना भी गौ मांस खाने के तुल्य माना गया है। ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का सेवन ना करें। यानी साथ ही इस दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको सोमवार वरुथिनी एकादशी के इस पावन दिन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को समस्त जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि यह व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वरुथिनी एकादशी का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और वरुथिनी एकादशी के व्रत आपको रखने हैं, लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप मानसिक व्रत रख सकती हैं। लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें, ना ही मंदिर जाएं। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। इसके अलावा वरुथिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक माना गया है, क्योंकि इस रात का अपना ही एक अलग आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। अगली बड़ी गलती है वरुथिनी एकादशी की रात को जागरण ना करना। इस रात जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। इस रात को जागकर भजन कीर्तन करने, ध्यान लगाने और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का नाम जपने से मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात जागने वाले को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आलस्य में समय गुजार देता है या रात को जल्दी सो जाता है, तो वह उस दिव्य ऊर्जा और लक्ष्मी कृपा से वंचित रह जाता है। इसीलिए इस दिन का सही पालन करने के लिए जरूरी है कि रात भर जागकर भक्ति और पूजा की जाए। साथ ही साथ भक्तों, वरुथिनी एकादशी पर केवल व्रत और पूजा ही पर्याप्त नहीं माने जाते, क्योंकि इस एकादशी में किए गए दान का महत्व कुरुक्षेत्र में किए गए महादान के बराबर है और बिना दान किए यह पर्व अधूरा रह जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, तिल, वस्त्र, फल, मिठाई या धन देना बेहद शुभ होता है। दान करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद जीवन में प्रवेश करता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो लोग इस दिन दान नहीं करते, उनके पुण्य का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए चाहे थोड़े ही साधन क्यों ना हो,
अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है। हमारे घर में अक्सर वाद विवाद होता रहता है। पैसों को लेकर हर माह तंगी जैसे हालत हो ही जाते हैं। आए दिन कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घरों के मंदिरों में, ड्राइंग रूम में या व्यवसाय स्थल पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख देते हैं, जिससे आपकी परेशानियां सही मायने में शुरू होती हैं। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में अंगूठे से बड़े आकार की मूर्ति अथवा शिवलिंग को घर में रखना वर्जित है। ऐसी मूर्तियों में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इसीलिए यदि आप इन मूर्तियों को रख भी रहे हैं तो आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लें। वहीं भक्तों, एकादशी पर दान पुण्य करना वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी, सूर्य और बृहस्पति ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ आपको इस दिन भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। वरुथिनी एकादशी के इस शुभ दिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वरुथिनी एकादशी में पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इस दिन व्रत का प्रभाव मन पर होता है और संयम टूटने से ऊर्जा की भयंकर क्षति होती है। एवं